विनेश फोगाट भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत कर सकती है। राहुल गांधी ने तो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसलों पर MSP देने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं और तरह तरह के चुनावी मुद्दे उभरने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं निशुमान नारायण। हरियाणा चुनाव में इस बार ऐसे कई मुद्दे सुर्खियां बटोर रहे हैं जिस पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और ये मुद्दे पिछली बार नहीं उभरे थे। अब इन मुद्दों में अग्निवीर, किसान मुद्दा, रेसलिंग, बेरोजगारी जैसे कई मामले शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अग्निवीर का। अब हरियाणा के युवाओं में सेना में भर्ती होने की परंपरा रही है। हर साल हजारों हरियाणवी युवा सेना में भर्ती होते रहे हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना को लेकर भी सबसे ज़्यादा चर्चा हरियाणा में ही हो रही है, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अग्निवीर योजना के कारण युवाओं से भेदभाव हो रहा है। राहुल गांधी ने तो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। वैसे केंद्र सरकार ने BSF और CISF जैसे अर्धसैनिक बलों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दी हैं, लेकिन हरियाणा के युवा इस अग्निवीर योजना पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये तो अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। अब अग्निवीर के बाद दूसरा मुद्दा है जो हरियाणा चुनाव में बहुत जोर पकड़ रहा है, वो है रेसलिंग का। खबर आ रही है कि ओलंपिक में मेडल से चुकी हुई विनेश फोगाट भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत कर सकती है। पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद विनेश जिस तरह से किसानों के बीच सक्रिय हुई हैं, उसे देखकर इस बात की संभावना को बल भी मिलता है। विनेश के मामले में हरियाणा के लोग भावुक होकर उनका समर्थन करने लगते हैं। पिछले दिनों विनेश भूषण सिंह के झगड़े में जोर पकड़ा था। ऐसे में अगर विनेश चुनाव के लिए उतरती हैं, चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो मुकाबला वास्तव में दिलचस्प हो जाएगा। किसानों का मुद्दा भी हरियाणा में चुनाव को प्रभावित कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के कई इलाकों में भाजपा नेताओं का विरोध किया गया था किसान मुद्दों को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसलों पर MSP देने का ऐलान कर दिया है, जिससे किसानों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। लेकिन मामला ये है कि मामला शांत तभी होगा जब विपक्ष उस मुद्दे को छोड़ेगा। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को पूरी तरह से पकड़ के रखा है और इसे सत्ता पक्ष के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इस बात की संभावना है, इस बात की आशंका है कि हरियाणा चुनाव के दौरान भी विपक्ष किसानों का जो MSP का मुद्दा था उसको बनाने की कोशिश जरूर करेगा। हालांकि हरियाणा की जातीय समीकरण अभी भी काफ़ी हद तक भाजपा के पक्ष में है। हरियाणा में जाट समाज की आबादी सबसे ज़्यादा 22% तो है, लेकिन दलित समुदाय की आबादी 21%, OBC की आबादी 30%, ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8%, वैश्य 5%, पंजाबी 8%, राजपूत 3.5%, मुस्लिम 3.5% और शेष अन्य जातियों की आबादी है, जिसमें से जाट वोटों पर कांग्रेस के साथ साथ INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल और JJP जैसी पार्टियां भी दावा करती हैं। लेकिन भाजपा का जो दाव होता है वो गैर जाट वोटों पर होता है। भाजपा नेताओं को पता है कि जाट वोटों को लुभाने की कोशिश में गैर जाट वोटों से छिटक जाएंगे। इसी वजह से भाजपा गैर जाट वोटरों पर ज़्यादा ध्यान लगाती है और यही उसकी ताकत भी है। इन समीकरणों को देखते हुए हरियाणा जैसे प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव वास्तव में बेहद दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा की वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इस हरियाणा में पहले चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर को रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 अक्टूबर कर दिया गया है, क्योंकि उस बीच में कई सारी छुट्टियां पड़ रही थीं और कई स्थानीय त्यौहार भी थे। इसी वजह से 3 दिन बढ़ाया गया, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर किया गया चुनाव की तारीख को। अब देखते हैं इस बार मतदान के बाद हरियाणा में चुनावी वोट किस करोड़ बैठता है। जय हिंद, जय भारत।